बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने नई क्लास की जो 9th क्लास की बुक थी उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। नहायत दिलचस्प हमारे पास ये लेक्चर होने वाला है। एंड तक बने रहेंगे तो इंशाल्लाह एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट दी जाती है ना, हमें बोला जाता है राइट सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है सेट क्या होता है। कोई भी ऐसी रकम जो कि करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाए वो हमारे पास सेट होता है। एक चीज ये याद रखनी है, इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब ये सेट बिल्डर नोटेशन उन्होंने दी गई है। पहले ये भी याद रखना कि सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है सेट बिल्डर नोटेशन। आसान ही तरीका होता है लेकिन बच्चे इससे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सिंबल लगाना पड़ते हैं। परेशान नहीं होना, मैं आपको आसानी से और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह ये समझा देता हूँ। हमारे पास पहली रकम देखें 1 4 9 16 25 36 और इसी तरह चलती जा रही है और खत्म हो रही है 484 पर। तो हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। मैं इसको लिखता हूँ x, ये ऊपर से नीचे जो सीधी लाइन होती है ना थोड़ी सी टेढ़ी, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। x सच दैट, या आप इसको व्हेन एज भी पढ़ सकते हो कि x व्हेन, यानी कि x जबकि x इक्वल है n स्क्वायर के। जो हमारे पास x की रकम है वो n स्क्वायर के इक्वल है और n हमारे पास बिलोंग करता है n से। ये जो स्मॉल n है वो बिलोंग करता है n से। इसका क्या मतलब है, आप लोगों ने सेट तो पढ़े हुए हैं। n हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है। नेचुरल नंबर हमारे पास गिनती होती है 1 2 3 4 और 100, ये चलती जाती है और खत्म नहीं होती। ये हमारे पास नेचुरल नंबर, उर्दू में इसको हम बोलते हैं कुदरती अदाद। हमने बोला कि ये जो हमारे पास n है वो बिलोंग करता है n से। ये हमारे पास सिंबल होता है एलिमेंट का। आप इसको n एलिमेंट है n का वो भी पढ़ सकते हो। इसका मुराद क्या था जो हमने बोला n का स्क्वायर है। अब ये देखें, ये हमारे पास रकम है, इसको वैसे ही बना देता हूँ। ये हमारे पास रकम है 1। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो 1 नहीं रहेगा। अगर 2 के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया जाए 4, इस 3 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दिया जाए 9, 4 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो 16। इसका मतलब ये जो हमारे पास सेट है ना उसमें सारे कुदरती अदाद ही थे, 1 से लेके जहां तक खत्म होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से हर कुदरती अदाद का अगर स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास ये एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए थे। सही है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और एंड हो रहा है 484 पे। अगर आप 484 का स्क्वायर रूट फाइंड करें ना तो वो हमारे पास 22 आता है। मतलब 1 से लेके 22 तक जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर आते हैं उन सब का अगर स्क्वायर लिया जाए तो ये वाली रकमें हमारे पास आ जाती हैं, रह जाती हैं। ये भी याद रखें, ये वाला सिंबल एंड होता है। 1 लेस देन एक्स के आर इक्वल, ये जो हमारे पास सिंबल होता है लेस देन आर इक्वल के बराबर होता है। ये भी लेस देन आर इक्वल टू 22। कह रहा 1 हमारा x से छोटा है या बराबर है और x हमारा 22 से छोटा है या फिर बराबर है। तो शुरू हो रहा था 1 से और खत्म हो रहा है वो 22 पे। उसी को हमने इस तरह से लिखा x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n एलिमेंट है n का, या इसको बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू n एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 22। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2 4 8 16 32 64।
आप लोग मैथ के बेशुमार क्वेश्चन कर चुके होंगे। अगर आप 2 की पावर 1 करें तो 2 होता है, 2 की पावर 2 करें तो 4, 2 की पावर 3 करें तो 8। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है वो 2 की पावर में आ रहे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x सच दैट x इक्वल है 2 बेस और उसके ऊपर पावर क्या है? n। अब ये n जो है वो क्या है? n बिलोंग्स टू n। n हमारा कुदरती अदाद का ही नंबर है। एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 256। यहाँ पर सवाल में हमारे पास गलती है, 150 2 की पावर में आता ही नहीं है, और अगर आता ही नहीं है तो फिर हम इसको 2 की पावर वाले सेट में लिख ही नहीं सकते। तो ये 64 आया था, 64 2 की पावर 6 होता है। अगर आप 2 की पावर 7 करेंगे तो हमारे पास 128, और अगर आप 2 की पावर 8 करेंगे तो हमारे पास 256 आ जाता है। तो मैंने इसीलिए इसी को लिख दिया था। अब ये 2 की पावर n से मुराद, ये देखें ये कुदरती अदाद हमारे पास दिए गए थे, ये वाले हमने बोला कि वही हमारे पास जो है वो बेस 2 की पावर है। चलता जा रहा था, मैं आगे इसको नहीं लिखता। 2 के ऊपर अगर पावर 1 दे दी जाए, फिर 2 के ऊपर अगर पावर 2 दे दी जाए, 2 के ऊपर अगर पावर 3 दी जाए, तो 2n का मतलब हमारे पास ये आता है 2 की पावर n। n हमारे पास ये नेचुरल नंबर है, और 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो हमारे पास आंसर आता है 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 हो तो 8, और इसी तरह ये चलते जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं इससे अगले पार्ट की तरफ। थर्ड वाला पार्ट देखें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और चलते जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं प्लस माइनस 100 पे। आप लोगों ने 1000 पे खत्म हो रहे हैं। आप लोगों ने 7वीं क्लास में ये सारे सेट्स पढ़े हुए हैं, और अगर गिनती के शुरू में 0 लग जाए तो वो होल नंबर होता है, और हमारे पास नंबर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। तो प्लस और माइनस के जो नंबर इकट्ठे एक सेट में लिखे जाते हैं ना, वो सेट हमारा होता है इंटीजर्स का। ये मैं अलग लिख देता हूं। इसको जी से शो किया जाता है, और 0 से शुरू होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और सो ऑन ये चलते जाते हैं, ये भी खत्म नहीं होते, जिस तरह गिनती खत्म नहीं होती। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास जो सेट है वो सेट है जी का, x सच दैट x बिलोंग्स टू जी। एंड हम क्यों बताएंगे? क्योंकि सेट की लिमिट है कि ये 0 से शुरू हो रहे हैं और प्लस माइनस 1000 पे जा रहे हैं। तो 0 से छोटे नंबर माइनस वाले होते हैं, तो इनमें सबसे छोटा नंबर -1000 होगा। हम यही लिखेंगे, -1000 इज लेस देन और इक्वल टू x, और x लेस देन और इक्वल टू है +1000 के। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। 6, 12, 18 और खत्म हो रहा है 120 पे। गौर करें, ये 6 का टेबल ही बन रहा है। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18। अगर मैं इसको लिख दूं 6n, और मैं कह दूं जो n हमारे पास है वो बिलोंग करता है, n से मतलब कुदरती अदाद से। तो कुदरती अदाद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, गिनती होती है 6। n की जगह पर अगर मैं 1 लगा दूंगा तो 6 1 द 6, अगर n की जगह पर मैं 2 लगा दूंगा तो 6 2 द 12, n की जगह पर 3 लगा दूंगा तो 6 3 द 18। ये इसी तरह बन जाएगा, और यही हम लोग यहाँ पर उसको बताएंगे। x such that x is equal to 6n, n belongs to n, and 1 is less than or equal to n, less than or equal to 20।
20 का टेबल अगर 6 तक पढ़े तो हमारे पास 120 आता है। पांचवा पार्ट हमारे पास ये दिया गया है 100, आगे 102, फिर 104, मतलब हर नंबर में 2 जमा हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे x सच दैट x इक्वल है 100 के प्लस 2n के, n belong to n and 1 is less than or equal to n and n less than or equal to 150। अब 150 में मतलब अगर 150 को 2 पर मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। 100 नंबर हमारे पास पहले ही था, उसमें अगर 300 जमा होगा तभी 400 आएगा ना, इसीलिए जिसे 100 से आगे जमा किए थे, तो 150 तक हम लोग 2 हर रकम के साथ ऐड करते गए। ये सारे नंबर हमारे पास दिए गए हैं और ये सारे के सारे ही वो नंबर हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं। 1 के टेबल में भी 100 आता है, 2 के टेबल में भी 100 आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, इसी तरह ये सारे नंबर में। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, कि x जो है वो हमारे पास 100 का डिवाइजर है। आगे चलते हैं 5, 10, 15 और चलता जा रहा है 100 तक। ये देखें 5 का टेबल है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये 6 का टेबल था, ये सारी स्टेटमेंट लिखी थी, वही टेबुलर फॉर्म इसकी ये हो जाएगी, x सच दैट x इक्वल टू 5n। यहाँ पर हमने कहा था x 6n के इक्वल है, यहाँ पर हम बोलेंगे x हमारा 5n के इक्वल है। आगे सारी स्टेटमेंट वही जो हमने यहाँ पर लिखी थी, और ये 100 आ रहा है तो मतलब 5 का टेबल अगर 20 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। आगे चलते हैं, the set of all integers between -100 and 1000। इंटीजर्स में आपको पहले बता चुका हूँ, लिखा भी था मैंने, ये जो z वाला सेट होता है ना हमारे पास, ये इंटीजर्स से बिलोंग करता है। 0 से शुरू होता है, +-1, +-2 और ये सो ऑन चलता जाता है, सही है। तो यही हमने यहाँ पर बताना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू z, कि x हमारा इंटीजर्स वाले सेट में आता है और -100 सबसे छोटा है और 1000 उसमें सबसे बड़ा नंबर है। सबसे छोटे नंबर को शुरू में लिख देना है और सबसे बड़े नंबर को आखिर में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज 3.1 का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इससे अगले सवाल की तरफ। चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले हमें बोला गया था सेट को आप लोग सेट बिल्डर नोटेशन में लिखो। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें बोला गया सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखो। टेबुलर सिंपल जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उस सेट के अंदर उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। स्टेटमेंट हमें दी गई है सेट बिल्डर नोटेशन में, x such that x is a multiple of 3 and x is less than or equal to 35। सिंपल जो हमारे पास x है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 का टेबल है, 3, 6, 9 ये सारा टेबल 3 का चल रहा है और वो कह रहा है वो 35 से छोटा है या फिर बराबर है। लेकिन ये याद रखें 3 के टेबल में 35 आता ही नहीं, तो 35 से छोटा है तो हम उसको 33 तक ही लिखेंगे। 3 के टेबल में 33 से आगे आता है 36, लेकिन क्योंकि हमारा नंबर 35 से छोटा है तो हम उसका टेबल 35 से नीचे नीचे ही पढ़ेंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। x such that x belongs to r। r का आपको पता होना चाहिए, r होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब हकीकी अदाद। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो मैंने उसको लिख दिया कि ये -1/2 के इक्वल आएगा। ये कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2x + 1 इक्वल किसके है, 0 के। हमें इसमें x की वैल्यू चाहिए, +1 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा -1, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x का हमारे पास आंसर आया ना -1/2, वही हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। और इसको हम लिख इसलिए सकते हैं क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं ना, हकीकी अदाद,
उसका मतलब ये होता है इसमें सारे नंबर ही आ जाते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, डेसिमल वाले भी, और इसके अलावा बटे वाले भी, सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। हालांकि ये नंबर बटे वाले था, लेकिन रियल नंबर में ये आ जाता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। थर्ड पार्ट देखें, x such that x belongs to p and x is less than 12। हमने क्या लिखना है, प्राइम नंबर का सेट लिखना है और वो 12 से छोटा होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे होते हैं मुनफरिद अदाद। मुनफरिद अदाद उन अदाद को बोलते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में जाते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा, 7th क्लास में आपने पढ़ा भी था। तो हम 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं ना, वो हम इस सेट के अंदर लिख देंगे। आगे चलते हैं, x such that x is a divisor of 128। मतलब हम ऐसा सेट लिखेंगे जिसके अंदर हम 128 को डिवाइड करवा पाए। 1 के टेबल में भी हमारे पास 128 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। इसी तरह 128 हमारे पास 8 के टेबल में आता है, सही है। और इसी तरह हमारे पास जिस जिस टेबल में आता है वो सारे के सारे हम लोग नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ लिख देता हूँ, 16 के टेबल में आएगा, सही है। इसी तरह लिख दूंगा 24 के टेबल में, 32 के टेबल में, 64 के टेबल में और 128 के टेबल में। x जो है हमारा 128 का डिवाइजर है और 128 को जितने भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो सारे हम इस सेट के अंदर लिख देंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, 5 वाला पार्ट, x such that x equal to 2n, n belongs to n and n is less than 8। इसका क्या मतलब है कि n हमारे पास कुदरती अदाद नंबर होते हैं, 1 2 3 so on, 2 की पावर है n। तो मतलब 2 की पावर अगर पहला कुदरती अदाद लगा दिया जाए 1 तो हमारे पास 2 बनेगा। अगर 2 की पावर n में दूसरा नंबर 2 लगा दिया जाए तो हमारे पास 4 बनेगा। इसी तरह 2 की पावर n में अगर 2 की पावर 3 लगा दी जाए तो 8 बनेगा। और ये हमने ज्यादा से ज्यादा पावर उसकी जो है वो 2 की पावर 8 बनानी है। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, 2 की पावर 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 हो तो 8, 4 हो तो 16, 5 हो तो 32, 6 हो तो 64 और 7 हो तो 128। और अगर उसकी पावर 8 हो जाए तो हमारे पास 256 आता है। लेकिन आपने याद रखना है, उसने स्टेटमेंट में कहा था कि n हमारा 8 से छोटा है, बराबर तक नहीं बोला था, तो हम 2 की पावर 7 तक ही लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7 वाले पार्ट में देखें, x such that x belongs to n and x is equal to x। कि x हमारा कुदरती अदाद का नंबर है और वो x के इक्वल है। सिंपल इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि ये गिनती वाला सेट है, तो हम इसको यही लिख देंगे। आगे चलते हैं, x such that x belong to z। z हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास नंबर होते हैं इंटीजर्स, जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी। दोबारा लिख देता हूं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये भी चलते जाते हैं, खत्म कभी भी नहीं होते। इसको हम क्या लिखेंगे, मैं इसको लिखूंगा जी ये खाली सेट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये खाली सेट क्यों है? बेटा मैं आपको सोल्व करवा के बताता हूँ। 3x प्लस 1 इक्वल है 0 के। अगर हम इसमें x की वैल्यू निकालें ना, प्लस 1 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो -1
हमें x चाहिए, 3 मल्टीपल कर रहा है इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड, x हमारे पास आ जाता है -1/3। लेकिन z में हमारे पास इंटीजर्स वाले सेट में कोई भी रकम बटे वाली है ही नहीं। अगर इन नंबर्स में बटे वाली रकम कोई है ही नहीं तो हम इसको सेट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको खाली सेट ही लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ आ गया होगा।